हेलो नमस्कार सभी साथियों को, स्वागत है हमारा नया और वीडियो में। साथियों, ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ ये सागा ग्रुप के लिए बना रहा हूँ। और मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ कि अभी एक पेपर आया, पेपर में निकला हुआ है, पेपर की कटिंग ये है। और वो जो न्यूज़ है ना, पेपर न्यूज़, वो है आपका दैनिक पीताम्बरा टुडे, ठीक है। और उसमें निकला हुआ है कि LUCC निवेशक के लिए राहत, बर्ड्स एक्ट 2019 के तहत मिलेगा पैसा वापस, ठग कंपनी की जब्त संपत्ति से किया जाएगा भुगतान, जिला अधिकारी के पास करें आवेदन। ये जो निकला हुआ है ये पूर्णतः गलत है। ठीक क्यों है? इसका रीजन है, उसका रीजन ये है कि आप थोड़े से पीछे चले जाइएगा। और पीछे जाने में आपको, जब कोर्ट का फैसला आया था, ठीक, और कोर्ट ने क्या बोला था कंपनी के लिए कि कोर्ट ने बर्ड्स एक्ट की धारा 3/21 के अंतर्गत प्रसंज्ञान लेने से किया इनकार। क्यों किया इनकार? क्यों किया था? सवाल पूछो अपने आप से कि किसी ने कोई वीडियो डाल दिया, उसको आप लोग सच मान रहे हो और भ्रम फैला रहे हो कि नहीं अब फार्म कहाँ जमा होंगे, कहाँ नहीं जमा होंगे। जब कोर्ट का फैसला हो जाए, कोर्ट का फैसला सर्वोपरि फैसला होगा, ठीक। जब कोर्ट जहाँ जिसको बताएगा वहां पर चीजें होंगी। किसी के मौखिक बोलने से कि किसी ने मुंह उठाया, कुछ भी बोल दिया और आप लोग एकदम से तैयार हो गए कि कहाँ फार्म जमा होंगे, कहाँ नहीं होंगे, ठीक। कोर्ट ने क्या बोला था उस समय? 31 जुलाई 2025 को जो फैसला आया था उसमें कोर्ट ने बोला था कि कोर्ट ने स्पष्ट किया कि LUCC एक पंजीकृत संस्था है। जो लोग चिल्लाते थे नहीं LUCC फ्रॉड है, फ्रॉड है, फ्रॉड, ठीक है, वो पंजीकृत है और बहुराज्यीय सहकारी समिति है, जो कि मल्टी एसेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2002 के अंतर्गत भारत सरकार के केंद्रीय रजिस्ट्रार से पंजीकृत है, ठीक है। तो ये तो एक चीज, ये भ्रम खत्म कर लो कि ये पंजीकृत नहीं थी, ठीक। दूसरी बात ये है, ये तो चलो सोसाइटी के हित में प्लस पॉइंट हो गया और हम लोगों के भी हित में प्लस पॉइंट है। क्यों? क्योंकि हम लोग किसी भी ऐसी कंपनी में काम नहीं कर रहे थे, ऐसी सोसाइटी में काम नहीं कर रहे थे जो चिट फंड हो, ठीक है, पोंजी स्कीम चलाती हो, इस टाइप की कोई सोसाइटी में काम नहीं कर रहे थे, ठीक है। दूसरी बात यह है कि न्यायालय ने माना है कि सोसाइटी द्वारा चलाई जा रही स्कीम रेगुलेटेड, यहीं पे पूरा गेम है, रेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम की श्रेणी में आती है। सोसाइटी क्या है? रेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम की श्रेणी में आती है। जबकि बर्ड्स एक्ट 2019 लागू किस पर होता? द बर्निंग ऑफ एक्ट ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम, अनरेगुलेटेड, ठीक है। जबकि सोसाइटी जो है LUCC का जो मामला आया था उसमें ये बताया गया था कि सोसाइटी जो है वो रेगुलेटेड स्कीम के अंतर्गत आती है, अनरेगुलेटेड नहीं है। यानी कि इससे साफ स्पष्ट होता है, ठीक है, कोर्ट ने भी स्पष्ट किया कि सोसाइटी पर कोई भी बर्ड्स एक्ट की कोई भी धारा लागू नहीं होती, बर्ड्स एक्ट लागू नहीं होता है, ठीक। और जो इधर उधर के संगठन जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो सोसाइटी पर कि हम बर्ड्स एक्ट 2019 के तहत जो है भुगतान कराएंगे, भाई वो कोर्ट से बड़े नहीं है। कोर्ट का फैसला सर्वोपरि होगा और कोर्ट का फैसला जब आएगा, और आया है तब हमको मानना पड़ा और आगे भी मानेंगे, ठीक है। किसी भी व्यक्ति को कानून हाथ में नहीं लेना, कानून को साथ लेना, कानून के साथ मिलकर काम करना है, ठीक है। घबराने की जरूरत नहीं है। और ये जो इधर उधर न्यूज चल रही है ये सब गलत फेक न्यूज है, ठीक। क्योंकि अगर मान लो किसी ने फार्म जमा भी करवा ली बर्ड्स एक्ट 2019 के तहत, मैं मान लूं कि फार्म जमा हो गए, फार्म जमा होने के बाद जब ये कोर्ट में जाएंगे, इनकी सुनवाई होगी, वहां कैंसिल कर दिए जाएंगे, इनकी वहां रद्दी के भाव फाड़ दिए जाएंगे, फेंक दिए जाएंगे, कोई मतलब नहीं इनका, ठीक है। तो जो रेगुलेटेड स्कीम के अंतर्गत फार्म आएंगे उन फार्मों को भरना है। अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम के अंतर्गत जो फॉर्म आ रहे हैं, ठीक है, या जो पेपर में निकला है पीताम्बरा टुडे, पीताम्बरा जो न्यूज आई है ना, उसमें जो निकला हुआ है वो पूर्णतः गलत है, ठीक। वो हो सकता है कि जो शहर में, जिले में जो गदर हो रहा है, जो जिससे लोग परेशान है, दिक्कत में आए दिन रोज थाने जा रहे हैं, तो उन लोगों ने क्या, पुलिस अधीक्षक साहब ने अपने आप को उस चीज से निजात पाने के लिए ये चीज की हो, ठीक है। बाकी कानून कोई भी आदमी हो, कोर्ट से बड़ा नहीं है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति, चाहे सरकार का किसी भी महकमे में आदमी हो, किसी विभाग में हो, बड़े से बड़ा अधिकारी हो, कोर्ट से बड़ा नहीं है। क्योंकि जब वहाँ चीज़ सर्वोपरि मानी जाएगी तभी आप उसको 100% मान सकते हो, अदरवाइज आप किसी भी आदमी, किसी भी मौखिक बात को ये सच ना माने।
ठीक। तो कोर्ट ने बोल दिया है कि भाई रेगुलेटेड स्कीम के अंतर्गत आती हैं। और आगे ये बोला था कि सोसाइटी द्वारा चलाई जा रही स्कीम रेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम की श्रेणी में आती हैं, ना कि अनरेगुलेटेड। ठीक, अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम के अंतर्गत सोसाइटी नहीं आती। इसलिए बर्ड्स एक्ट की धारा, ठीक है, 2019 जो है बर्ड्स एक्ट 2019 की धारा 3/21 जो है ना, वो उसके अंतर्गत प्रसंगान ही नहीं होगा। उसके अंतर्गत सरकार सुनेगी ही नहीं, उसकी श्रेणी में ही हम नहीं आते हैं। जब हम उसकी श्रेणी में नहीं आते हैं तो हम उस चीज़ के लिए इन्होंने कैसे बोल दिया कि नहीं हम फार्म भरे जाएंगे। ये सी मान लो वहाँ के जो लोकल के लोग हैं, उस जिले ललितपुर डिस्ट्रिक्ट के जितने भी लोग हैं, ये मान लो कि ये सिर्फ आपको शांत करने का एक जरिया बनाया गया हुआ है, बाकी इससे फार्म जमा करने से होगा कुछ नहीं। ठीक है, जमा असली फार्म तब जमा होंगे जब कोर्ट आदेश करेगा। ठीक है, इसके बाद बोला था अतः बर्ड्स एक्ट अधिनियम की धारा 4/22 के प्रावधान इस मामले पर लागू होंगे। 4/22 के प्रावधान लागू होंगे, 3/21 के नहीं होंगे। ठीक है, और पोंजी स्कीम जो आती है वो 3/21 में आती है, क्योंकि वो अनरेगुलेटेड हैं, और रेगुलेटेड जो हैं वो 4/22 में आती हैं। तो 4/22 की लागू होंगी, ना कि 3/21 की, जैसा कि विवेचक से आरोप पत्र में जोड़ा था। ठीक, जो भी किसी ने जिसने भी डाला था ना केस या जो भी मुकदमा, ठीक, उसमें उसके पक्ष में ये बोला था कि एक चीज़ और इस वीडियो के माध्यम से बोलूँगा कि जो लोग बोलते हैं कि, और अभी भी कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें, हमारे वो लगे पड़े हैं बाकी लोगों के पीछे। भाई संगठन जो लड़ाई लड़ रहे हैं, हम संगठन की बुराई नहीं करते हैं, संगठन लड़ाई लड़ रहे हैं सारे कंपनियों का जो पोंजी स्कीम चलाती हैं, जो चिट फंड कंपनियां थी, कोई भी अदरवाइज बहुत सारी कंपनियां अभी भी लड़ रहे हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग जो आते हैं वो रेगुलेटेड स्कीम में आते हैं, हम लोग अनरेगुलेटेड में नहीं आते हैं। ठीक है, रेगुलेटेड स्कीम के अंतर्गत जो भी चीजें आएंगी वो बर्ड्स एक्ट 2019 के अंतर्गत धारा में आएंगी ही नहीं। ठीक, तो कतई मत घबराओ, कतई परेशान ना हो। हम लोग जो भी पेपर में निकला ये पूर्णतः गलत है। अगर आप उसको सही मान के अपने ये मान लो कि एक काम का ठेका समझते हो कि नहीं बस फार्म जमा कर दें, तो उस फार्म जमा करने से कोई फल नहीं निकलने वाला है। तो मेरा आपसे ये निवेदन है कि घबराएं नहीं, परेशान ना हो, और बिल्कुल धैर्य से काम लें, हिम्मत से काम लें, कुछ नहीं होगा। अभी नहीं तो थोड़े दिन बाद LUCC के फार्म वैसे भी भरना शुरू होंगे। नवंबर दिसंबर के लास्ट में तक जो है प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ठीक है, और एक समय दिया जाएगा 3-4 महीने का, 3-4 महीने में सारे फार्म, जनवरी फरवरी में सारे फार्म जमा हो जाएंगे। ठीक है, तब जाके आप ये मानो कि हमारे फार्म जमा हुए हैं। ये सिर्फ एक जिले का निकाल दिया, जबकि LUCC तो उत्तर प्रदेश के सारे जिलों में थी। ठीक, वहाँ लिक्विडेटर साहब कुछ और बोल रहे हैं, परिसमापक कुछ और बोल रहे हैं, ये महोदय कुछ और कर रहे हैं। तो पुलिस